साहब मेरे पति को मनाओ, मेरी पढ़ाई के लिए राजी करवाओ, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं नहीं बनूंगी ज्योति मौर्य। ये शब्द बिहार के बक्सर जिले के चौगाई गांव की रहने वाली खुशबू का है, जो प्रयागराज में रह करके बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। खुशबू के पति उनकी पढ़ाई छुड़वा करके वापस घर बुला लिया है। इसका एकमात्र कारण ज्योति मौर्य है। अगर ज्योति मौर्य की बात कर लिया जाए तो आलोक ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, अब रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। बरेली की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य अपने पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य को छोड़ने, उनके ऊपर केस करने को लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्सा का शिकार हो रही हैं। नमस्कार, आप वंदे भारत समाचार देख रहे हैं, मैं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने काम किया है, ये पूरे नारी जाति को, कहे तो जो पति अपनी पत्नी को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उन सभी को लेकर कलंक साबित हो गई हैं। और लोग इस बात को कहते हुए रील्स बना रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी नहीं पढ़ाओ। खुशबू की अगर बात कर लिया जाए तो खबरों के मुताबिक उनके पति पिंटू, जो कि ज्योति मौर्य वाले मामले से आशंकित हैं, पिंटू ने कहा कि पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनने दूंगा। बक्सर की खुशबू ने भाव भरे अक्षरों में लिखा कि साहब मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी, मैं बेवफा नहीं हूं, मेरे पति को समझाओ कि मेरी कोचिंग नहीं छोड़वाए। अगर वो अफसर बन गई तो ज्योति मौर्य की तरह मुझे छोड़ देगी। इसके डर से पति ने पत्नी को पढ़ाई छुड़वा दी। जो आप रील्स देख रहे हैं तो हर 2 रील्स के बाद ज्योति मौर्य से संबंधित रील्स जरूर आ रहा है। और एक रील्स देखने के बाद मजाक का कारण तो तब बन गया कि जब जाता है भगवान के दरवाजे पर और बोलता है पति कि मैं अपने पत्नी से आहत हूं, परेशान हूं, तो उधर से आवाज आती है तुम अपने पत्नी को एसडीएम बना दो, वो तुमको अपने आप छोड़ करके चली जाएगी। तो क्या पति और पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं, तो क्या इसको दुराव पैदा करने का काम किया जा रहा है? क्या ये ज्योति मौर्य के द्वारा किया गया कार्य सही है? क्या उनके संस्कार में ये निहित है? क्या संस्कार उनको इजाजत देता है कि आप इस तरह काम करेंगी? तो विडंबना तो एक और देखने को मिल गई कि एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं लीला देवी अपने पति और कई अधिकारी के सम्मुख या वचन देती हूं कि मेरे पति हमें पढ़ने के लिए दिल्ली भेज रहे हैं, अगर मैं कोई नौकरी पाती हूं तो मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी और हमेशा उनके साथ रहूंगी। अगर मैं इन सभी बातों के खिलाफ जाती हूं तो मैं अपने पति को 1 करोड़ रुपए जुर्माना के रूप में दूंगी। तो क्या ये किस तरीके से समाज जा रहा है? जो नारी को कहा जाता है कि यत्र भ्रमरते नार्य तत्र भ्रमरते देवता, जहां नारी रहती है वहां देवता निवास करते हैं, देवता रमण करते हैं। तो क्या नारी एक पूरे समाज को कलंकित करने का काम किए ज्योति मौर्य? जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि चैट, उनके चैट में सो ब्यूटीफुल, कहा जाए कि एक पढ़ी लिखी महिला हो करके इन सब सारे रीति रिवाज, बंधनों और सारी चीजों को ताक पर रखते हुए जिस तरीके से काम किए हैं, तो क्या एक अनपढ़ महिला और एक पढ़ी लिखी हुई महिला से क्या कुछ आप एक अपेक्षाएं कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो पढ़ी लिखी महिला होती है तो 2 घरों को संवार देती है, और इसीलिए बेटी को पढ़ाना लाजिमी है, बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो क्या ज्योति मौर्य जैसे अगर बेटी को आप पढ़ाते हैं, पत्नी को पढ़ाते हैं, तो उनसे आप किस तरीके का अपेक्षा रखेंगे? तो ये आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा, वंदे भारत समाचार का निवेदन रहेगा कि सब लोग ज्योति मौर्य की तरह ही अपनी पत्नियों को ना समझे। आपकी पत्नी अच्छी है और आप सभी अपने पत्नी को पढ़ाएं लिखाएं। अगर पढ़ाते लिखाते हैं तो अगर अच्छा करते हैं तो आपका नाम होना लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके से अब डर तो ये भी बन चुका है कि जब से ही ज्योति मौर्य एसडीएम बनी, एसडीएम का पद प्राप्त की, उसी प्रकार से उन्होंने इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा है कि इसकी पूरी सफलता का श्रेय मेरे पति और मेरे ससुर को जाता है। तो वो क्यों भूल गई कि जिसने हमें एसडीएम बनाया, जो सफाई कर्मी रहते हुए भी, जो चतुर्थी वर्ग के कर्मचारी रहते हुए भी इस पद तक हमें पहुंचाने का कार्य किया, जिससे उसके पूरे गांव के लोग गौरवान्वित महसूस किए, पूरे रिलेशन के लोग गौरवान्वित महसूस। और वही वाली फिर बात हो गई है कि जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है। तो इस प्रकार का ज्योति मौर्य ने जो वाक्या किया है, जब एसडीएम बनने के बाद जिस तरीके से उनका पूरे गांव में पूरे ढोल बजा करके लोगों ने ये कहते हुए आगाया कि हमारी गांव की बहू ने एसडीएम बना है, और ज्योति मौर्य का लोग उदाहरण देते फिरते थे अपनी बेटी को, अपनी बहू को। आज उनका गाँव जो कभी गौरवान्वित महसूस करता था, आज उनका गाँव आज कलंकित महसूस कर रहा है। तो क्या ज्योति मौर्य ने कभी नहीं सोचा कि मैं कौन सा कदम उठाने जा रही हूं? वैसे
तमाम प्रकार की बातें आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे और बहुत सारे तमाम खबरें आपने देखा सुना, लेकिन मेरा एक अपना खुद का एक प्रयास था। जो बक्सर वाला जो खबर जैसे ही आया तो मैं सोचा कि क्यों ना इस खबर को दिखाया जाए, क्योंकि जो समाज में जो गंदी चीजें हैं, जो समाज में गंदी जो परंपरा जो चलती आ रही है, उसके मैं खिलाफ रहता हूं। उसको बहुत ज्यादा प्रसारित करने का वंदे भारत समाचार काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि ज्योति मौर्य को देखते हुए बक्सर में जो पिंटू अपने खुशबू नाम की पत्नी को वापस घर बुला लिए और उसकी पत्नी बार बार गुहार लगाती रही कि साहब मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे लिखने दीजिए, मैं ज्योति मौर्य नहीं हूं, मैं ज्योति मौर्य की तरह काम नहीं करूंगी। उनकी एक दिली इच्छा है कि मैं भी पढ़ लिख करके उच्च पद को प्राप्त करूं। तो वैसे पति अपनी पत्नियों को पढ़ने से न रोके। वैसे अभी तक से आप वंदे भारत समाचार देख रहे थे। मैं अक्षय दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।